जिस दिन दिल से हारो ना, थोड़ी तकलीफों में अगर घिर जाओ, तकलीफें आ जाएं, कष्ट आ जाए, तकलीफें जिस दिन तुम्हारे भीतर बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाए, उस दिन तीन बेलपत्र, एक बेलपत्र में पीला चंदन, बीच वाली पत्ती। जिस दिन तुम्हें लगे कि मैं बहुत दुखी चल रही हूं और मेरा काम हो ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है और बहुत तकलीफ हो रही, बहुत तकलीफ। उस समय पर एक बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन, दूसरी पत्ती पर लाल चंदन और तीसरी पत्ती पर 11 चावल गीले, पानी में उसको थोड़ा सा भिगो लें या धो लें, 11 चावल गीले शिव जी की उस पत्ती पर रखें। सबसे पहला पीला चंदन का बेलपत्र, दूसरे नंबर पर लाल चंदन का बेलपत्र, तीसरे नंबर पर जो 11 चावल आपने धोकर रखे हैं वो हाथ की हथेली में रखना है और हाथ की हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर भगवान शंकर से विनय कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस बेलपत्र पर सीधे हाथ में रखकर उल्टे हाथ का स्पर्श कर कर बाबा से अपने मन के भाव कहकर शंकर के शिवलिंग पर उसे समर्पित कर दीजिए। एक ही लोटा जल, जहां से जल बहता है अशोक सुंदरी वाली जगह, एक ही लोटा जल जहां से जल बहता है उस जल बहने वाली जगह पर 3 बार उस जल को अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र बोलकर 3 बार उस स्थान पर गिरा दीजिए। गिराने के बाद में बाबा से विनय कर कर अक्षत वाली जो बेलपत्र है, एक बेलपत्र और एक अक्षत उसमें से अपने लिए लेकर आ जाओ। उसको 2 महीना 3 महीना अपने घर में रखिए। जितना भी दुख है धीरे धीरे बाबा समाप्त कर कर खुशियां घर में लेकर आता ही है। कि मारीच के पिता सुंडा, मारीच के पिता का नाम क्या था? सुंडा। और मारीच की जो मां थी उसका नाम था तताका। जम के बोलो क्या नाम है? पिता का नाम क्या है? सुंडा। और मां का नाम क्या है? तताका। मां का तताका और सुंडा, ये तताका और सुंडा एक यक्ष है, बड़े यक्ष। इनके घर में 2 बेटों ने जन्म लिया, एक मारीच एक सुबाहु। अब दोनों बेटों ने जन्म ले लिया, एक मारीच ने जन्म लिया, सुबाहु ने जन्म लिया, दोनों बेटे ने जन्म लिया। समय आया एक बार अगस्त ऋषि, बाबा अगस्त बाबा शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन अर्चना कर रहे थे। पार्थिव लिंग, अगस्त ऋषि पार्थिव लिंग का निर्माण कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। हमने कई बार आप लोगों से भी वर्णन निवेदन करा, हफ्ते में, महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में एक बार अगर घर के अंदर पार्थिव लिंग नहीं बना सकते तो प्रयास करा करो कि किसी पेड़ के नीचे बैठकर तुम्हारे घर में जो कुंडा हो, पौधा हो, उसके कुंडे में एक पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर कर वहीं पर उसका विसर्जन कर दिया करो। तो देव अधिदेव महादेव तुम्हारे मन की बात सुनेगा जरूर।
निश्चित पार्थिव लिंग का पूजन करो। अगस्त ऋषि पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं और पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते करते अगस्त ऋषि भगवान शंकर की स्तुति में डूबे हुए थे। इतनी देर में सुंडा आ गया, मारीच ऋषि के पिता आ गए, मारीच के जो मारीच असुर है उसके पिता, और मारीच के पिता सुंडा आए और सुंडा ने आकर भगवान शंकर का जो शिवलिंग बना था, भगवान शंकर का जो स्वरूप बना था, उस स्वरूप को उठाकर ले जाकर बीच पूजन में, बीच अनुष्ठान में, बीच भगवत भजन में उसको उठाकर उन्होंने ले जाकर उसको फेंक दिया। अगस्त बाबा के सम्मुख में ये बात हुई तो बाबा को बड़ा क्रोध आया और अगस्त ऋषि ने हाथ में जल लेकर सुंडा के ऊपर छोड़ा और छोड़ते से ही श्राप दे दिया, सुंडा मैं तुझे अभी श्राप देता हूं कि तेरे प्राण चले जाएं। सुंडा मर गया, सुंडा के प्राण छूट गए। प्राण छूटते से ही मारी, सुबाहु और तताका को क्रोध आया, तुरंत अगस्त ऋषि की ओर भागे। अगस्त बाबा के आश्रम में पहुंचकर इन तीनों ने, यक्ष थे, भगवान शंकर की कृपा से यक्ष की योनि थी, भगवान की कृपा से बहुत अच्छी योनि इनको मिली थी, पर इन तीनों ने अगस्त बाबा पर जो क्रोध किया, क्रोध करते से अगस्त ऋषि ने हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया कि तुम तीनों राक्षस बन जाओ। तीनों राक्षस बन गए, असुर बन गए। इनको श्राप देकर भगवान अगस्त ऋषि मार्ग से निकलकर जा रहे थे और यही पवित्र रेवा मैया का तट था। माई नर्मदे हर करते करते चले जा रहे और रेवा मैया की नर्मदे, माई नर्मदे। ऐसे ही तट पे से निकलते निकलते अगस्त ऋषि जा रहे हैं, भगवान शंकर का गुणगान करते करते, शिव नाम का स्मरण करते हुए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। अगस्त बाबा जा रहे हैं। भास्कर देव, सूर्य देव अगस्त ऋषि को देखे। मानधाता की इस पवित्र भूमि पर, राजा मानधाता की इस पवित्र भूमि पर जो देखा उन्होंने, सूर्य नारायण ने जो अगस्त ऋषि को देखा तो हाथ जोड़ लिए। भास्कर देव ने हाथ जोड़े, सूर्य नारायण ने हाथ जोड़े। हाथ जोड़कर अगस्त ऋषि ने पूछा, नारायण, सूर्य नारायण, आप और यहां भास्कर देव और यहां कैसे आना हुआ? भास्कर देव कहते हैं कि प्रभु बस आपके पास आया, मेरा निदान कोई नहीं कर सकता जो तुम कर सकते हो। मैं? हाँ। क्या हुआ? अगस्त ऋषि ने पूछा तो भास्कर देव ने कहा, बात प्रभु बस बात इतनी सी है कि मैं क्या आपको वर्णन करूं। इतनी सी बात है कि विंध्य जो पर्वत है, सुमेरु पर्वत और विंध्य पर्वत में होड़ लग गई है। सुमेरु में और विंध्य में होड़ लगी पड़ी है। क्या होड़ लग गई है? दोनों में किसकी ऊंचाई ज्यादा है? सुमेरु में होड़ लगी और विंध्य में होड़ लगी। सुमेरु कहता है मैं बड़ा और विंध्य कहता है मैं बड़ा। दोनों की ऊंचाई में कौन बड़ा है? दोनों अपनी अपनी ऊंचाइयों को छू रहे हैं। प्रभु कृपा कर दीजिए महाराज। तो इतने में तुरंत अगस्त ऋषि ने कहा, भास्कर देव आपने क्या विंध्य को समझाया नहीं? आपने क्या विंध्य को जाकर निवेदन नहीं करा? तो आपने विंध्य को कुछ नहीं कहा, आपने सुमेरु को कुछ नहीं कहा। तुरंत भास्कर देव ने कहा, सूर्य नारायण बोले, प्रभु ज्ञानी को समझाना सरल है, अज्ञानी को समझाना सरल है, पर अभिमानी को समझाना कठिन है। बहुत कठिन, बहुत कठिन। ज्ञानी को समझाना सरल है, अज्ञानी को समझाना सरल है,
पर जो अभिमानी है, जिसको अभिमत्ता है, अहम है, जो अहंकार में डूबा हुआ है, अभिमत्ता में डूबा हुआ है, अभिमान में जो डूबा हुआ है, उसको समझाना बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन। आप ज्ञानी को समझा सकते हो, अज्ञानी को समझा सकते हो, पर अभिमानी को नहीं समझा सकते। बहुत कठिन। अगस्त जी ने कहा चिंता मत करो, यहीं मां रेवा के तट पर अगस्त ऋषि शंकर जी की आराधना करने बैठ गए। भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना। अगस्त बाबा ने रेवा मैया की गोद में बैठकर भगवान शंकर की आराधना करी। विंध्याचल ने देखा और विंध्याचल ने देखते से ही अगस्त ऋषि के पास में आ गए, अगस्त बाबा के नजदीक में। और अगस्त ऋषि के पास में आकर विंध्याचल ने हाथ जोड़कर अगस्त बाबा को प्रार्थना कर कर कहा, बाबा आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अगस्त ऋषि ने कहा, मैं शंकर जी के शिवलिंग की पूजन कर रहा हूं, पार्थिव लिंग की पूजन कर रहा हूं। तो पूजन, हाँ, किस लिए, किस कारण? अगस्त बाबा ने कह दिया, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए और अपने जीवन के उद्धार के लिए जो मनुष्य इस भूमंडल पर पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन करता है, अगस्त ऋषि कहते हैं उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मनोकामना। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला सेठ जरूर बनता है। शंकर को जल समर्पित विझाओ, शिव को मनाओ। विंध्याचल ने पूछा कि विंध्याचल पूछ रहे हैं, क्या मैं भी शिव की आराधना करूं? अगस्त ऋषि ने कहा, तुम शंकर की आराधना करो, मना नहीं है, पर पहले आप जो बढ़ते चले जा रहे हो, बढ़ते चले जा रहे हो, थोड़ा सा झुककर मेरे देव अधिदेव महादेव को दंडवत करो, प्रणाम करो, नमन करो। विंध्याचल जो सुमेरु पर्वत से होड़ में लगा हुआ था ऊंचाई की, वो झुककर देव अधिदेव महादेव को नमन करते हैं। अगस्त ऋषि कहते हैं, जब तक मैं ना बोलूं तब तक तुम सीधे खड़े मत होना। विंध्याचल प्रणाम कर कर खड़े होते हैं, देव अधिदेव महादेव को पुकारते रहते हैं। तो विंध्याचल की तप साधना से मां रेवा के तट पर ओमकारेश्वर भगवान प्रकट हो जाते हैं। ओमकारेश्वर, बोल ओमकारेश्वर भगवान की। हर हर महादेव। भगवान ओम का नाद कर कर ओमकारेश्वर प्रकट हो गए। विंध्याचल ने विनती करी, बाबा निवेदन है। बाबा ने पूछा, क्या निवेदन? आप कृपा करिए। शिव जी कहते हैं, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए आपने ये सुंदर शिवलिंग को यहां पर विराजमान किया। मां रेवा के तट पर ये पवित्र शिवलिंग विराजमान रहेगा और संपूर्ण विश्व का कल्याण करेगा। ऐसे मेरे ओमकारेश्वर बाबा यहां पर विराजमान हुए। विंध्य को मालूम था कि हिमालय राज की धर्म पत्नी मैनावती के सुंदर गोदी में माता पार्वती जी आई हैं, और वो पार्वती जी हम जितने भी पर्वत हैं, जितने भी श्रृंखला हैं, सबकी बहन है, सबकी बहन। निवेदन किया, आप पार्वती जी से मंगल विवाह करें। शंकर भगवान और माता पार्वती जी का मंगल विवाह हो गया। शिवजी और पार्वती जी का मंगल विवाह हुआ।
और विवाह कर कर देवादिदेव महादेव ने नंदी पर बिठाकर माता पार्वती को लेकर चले। शंकर भगवान जब पार्वती को लेकर पहुंचे तो सबसे पहले देवादिदेव महादेव पार्वती जी को रुकाते हैं, पार्वती जी को लेकर जाते हैं। तो भगवान शंकर जब विदा कर कर लेकर गए तो शमशान की धरा पर पार्वती जी के लिए नंदी को रोक दिया गया, शमशान की धरा पर। और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया करी रोक दिया। जैसे ही नंदी रुका, नंदी के रुकते ही माता पार्वती जी ने पूछा ये हमारा घर है? शिव जी कहते हैं हाँ। पार्वती जी कहती है तो वीराना पड़ा हुआ है। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी चाहे शमशान हो चाहे कैलाश हो, अगर घर की नारी, घर की स्त्री अगर चाहे तो शमशान को भी महल बना सकती है, और घर की स्त्री चाहे तो महल को भी शमशान बना सकती। केवल एक घर की नारी, घर की स्त्री, केवल एक घर की नारी ऐसी होती है जो शमशान को महल बना दे और महल को शमशान बना दे, केवल इतना। और मेरी जीजियों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, आपके अंदर वो बल है, आपके अंदर वो विश्वास है, आपके अंदर वो दृढ़ता है कि आप भगवान शंकर की भक्ति में जब डूबती हो तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो आपके सातित्व के आगे ना हो, आपके विश्वास के आगे ना हो। ऐसा बल आप में। एक कथा आती है शिव महापुराण में। एक कनक कुंडला नाम की एक अप्सरा थी जिसका नाम था कनक कुंडला। बहुत सुंदर अप्सरा थी, बहुत सुंदर। वो कनक कुंडला इंद्र की सभा में भी नाचती, देवताओं की सभा में जाकर नृत्य करती, सुंदर भी बड़ी थी। उसके शरीर का, उसका चेहरे का आकर्षण खींच लेता था। बहुत सुंदर थी कनक कुंडला। कनक कुंडला के मन में एक भाव था, मैं इंद्र की सभा में नाची हूं, मैं देवताओं की सभा में नाची हूं, मैं सारे देवों की सभा में नाची हूं, मैं सारे देवों को आसक्त कर लेती हूं अपने नृत्य से, अपने गान से, अपनी विद्या से। केवल एक की सभा में नहीं नाची और एक की सभा में नहीं पहुंची। देवताओं की सभा में तो पहुंची, पर देवों का भी जो देव है वो महादेव की सभा में आज तक में जाकर नाची नहीं। महादेव की सभा में आज तक नहीं नाची। अब उस कनक कुंडला को कौन समझाए? तुमरुका जी ने एक बार प्रश्न किया था भगवान शंकर से कि प्रभु, सारी दुनिया में लोग नृत्य करते हैं, सारी दुनिया में लोग नाचते हैं, कूदते हैं, बहुत बहुत नृत्य करते हैं। देव ऋषि नारद भी चारों तरफ घूम घूम कर श्रीमन नारायण गायन करता है, नाचते हैं, श्रीमन नारायण स्मरण करते हैं। पर हे देवादिदेव महादेव, आपकी सभा में, आपकी साक्षी में, आपके सामने कोई नृत्य क्यों नहीं कर पाता? आपके सम्मुख में देवादिदेव महादेव की साक्षी में कोई नृत्य क्यों नहीं कर पाता? शंकर भगवान मुस्कुराकर उत्तर दिए हैं। शंकर भगवान कहते हैं तुमरुका जी, मुझे लोग नटराज कहते हैं।
मेरी नट लीला देखने के लिए तो ब्रह्माणी ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी भी मृत्यु लोक में आकर लीला का दर्शन करती है। और सुनो, तुम रुका जी मेरे सम्मुख में नाचने के लिए कोई अप्सरा की जरूरत नहीं होती। मेरी सभा में केवल नृत्य भजन कीर्तन करने के लिए जो दिल की अप्सरा हो, जो मन से पवित्र हो, जो चित्तवृत्ति से पवित्र हो, जो हृदय से पवित्र हो, उसकी जरूरत होती है। जरूरत उसकी है। और मैं धन्यवाद दूंगा सूरत नगर की इन सारी शुभ भक्तों को कि आप शंकर जी के भजन में इतने तल्लीन होकर नाचते हो। समझ लेना कि आप दिल से बाबा के पवित्र भाव रखते हो। कौन देख रहा है यहाँ आपको? घर पर नाचोगे तो कोई ना कोई देख लेगा, शादी में नाचोगे तो कोई ना कोई देख लेगा, किटी पार्टी में नाचोगे तो कोई ना कोई देख लेगा, शादी के फंक्शन में जन्मदिन में नाचोगे तो कोई ना कोई देख लेगा। यहाँ कौन तुमको देख रहा है? कौन किसको देख रहा है? यहाँ तो सब अपनी मस्ती में नाच रहे। क्यों? क्योंकि वो किसी को दिखाकर किसी को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, वो अपने हृदय से उमंग से नाचकर देवादिदेव महादेव को प्रसन्न कर रहे हैं, भगवान शंकर को प्रसन्न कर। कनक कुंडला के मन में यह भाव प्रसन्न हो गया। कनक कुंडला के मन में यह भाव आ गया कि मैं देवताओं के सामने नाची हूं, मैं इंद्र के सामने नाची हूं, मैं इनके सामने नाची हूं, मैं उनके सामने नाची हूं, पर आज तक मैं देवों के भी देव महादेव के सामने नहीं नाच पाया। और कई बार मैं गई, ऐसा नहीं है कि कनक कुंडला नहीं गई है शंकर जी के सामने नृत्य करने के लिए। कनक कुंडला कई बार गई, पर कनक कुंडला जब नृत्य करने के लिए सामने जाती थी तो देवादिदेव महादेव समाधि में लीन रहते, समाधि में। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी दुख काटो दया दर्शन आपो शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया कनक कुंडला कई बार पहुंची भी है, पर शिव नेत्र ही नहीं खोले। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में एक आध बार शंकर जी के मंदिर में दिया लगाया हो? कभी तो लगाया होगा। लगाया सबने? दीपक रख लो। शिव जी ने तुम्हारे दीपक को देखा कि नहीं देखा, कि तुमने जलाया कि नहीं जलाया? जम के बोलो जरा। तुमने दिया लगाया, दीपक जलाया, शंकर जी ने देखा कि नहीं देखा? शिव महापुराण की कथा कहती है, कनक कुंडला ने विचार करा, कुछ भी हो जाए मैं शंकर जी के मंदिर, भगवान शंकर की साक्षी में कैलाश पर शिव के सामने अपना नृत्य प्रस्तुत जरूर करूंगा, जरूर प्रस्तुत करूंगा। और कनक कुंडला क्या करती?
एक दीप लेकर जाती है, शंकर जी की साक्षी में वो दीप रख देती, घृत भरकर, घी भरकर और बाती उसको रख देती, उसमें अग्नि प्रज्वलित नहीं करती, उसमें माचिस नहीं लगाती, उसको जलाती नहीं, प्रज्वलित नहीं करती। और कनक कुंडला अपने नृत्य को प्रस्तुत करने लगती। आज कनक कुंडला ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि मैं आपको नृत्य दिखाने के लिए नहीं आई हूं, मैं तो केवल आपका दर्शन करने के लिए आई हूं। भोले बाबा, मेरे शरीर को दिखाने के लिए, मेरे स्वरूप को दिखाने के लिए नहीं आई हूं, आपके चरण की रज पाने के लिए आई हूं। मेरे भोले बाबा, अगर आज मेरा नृत्य करते करते ये दीप अपने आप जल जाए तो मैं समझूं कि मेरे शंकर ने भले मुझे नहीं देखा, पर दीप के माध्यम से मुझे बता दिया कि मैं तेरे नृत्य को स्वीकार करता हूं। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया, 4 दिन निकल गया, 5 दिन निकल गया, 5 महीने निकल गए, 5 वर्ष निकल गए, 50 वर्ष निकल गए, 100 वर्ष निकल गए, 5000 वर्ष निकल गए, और कनक कुंडला अपने नृत्य को करती रही, दीप लगा, दीप रखा। दीप रखा है। तभी एक रत्नभद्र नाम का एक यक्ष आया, और रत्नभद्र नाम का यक्ष आया, पृथ्वी पर भ्रमण करता रत्नभद्र नाम का यक्ष कैलाश के नजदीक में शिव की आराधना करने के लिए, तुरंत शंकर की आराधना करने के लिए बैठ गया। शिव की आराधना करने रत्नभद्र बैठा, और यक्ष ने करा क्या, जैसे ही शंकर जी की आराधना करने के लिए बैठा, थोड़ी सी रज उठाकर, माटी उठाकर, थोड़ी सी धूल उठाकर, थोड़ा सा जल उठाकर उसने एक शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उस पार्थिव शिवलिंग की पूजन करना प्रारंभ करी। जैसे ही पूजन करना प्रारंभ करी, हवा का एक झोंका लगा, और झोंका लगते ही उसमें से कुछ पूजन का साहित्य कनक कुंडला के शरीर पर जाकर लग गया। इतनी देर में तो दीप प्रज्वलित हो गया, इतनी देर में दीप प्रज्वलित हो गया। कनक कुंडला ने जैसे ही दीप को देखा, दीप जल चुका था। 5000 वर्ष निकल गए कनक कुंडला को नाचते नाचते, पर भगवान उस दीप को नहीं जलाए थे। केवल एक रत्नभद्र नाम का यक्ष शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण करता है, और उस पार्थिव लिंग के निर्माण का थोड़ा सा निर्माल्य शरीर से छू जाता है, और कनक कुंडला का शरीर स्पर्श होते से कनक कुंडला इतनी पवित्र हो जाती है कि वो दीप अपने आप जल जाता है। तब भगवान शंकर उसी स्थान पर रत्नभद्र और कनक कुंडला से कहते हैं कि तुम दोनों मंगल विवाह कर लो, क्योंकि कनक कुंडला रत्नभद्र यक्ष के पूजन के साहित्य का मात्र स्पर्श हुआ, मात्र स्पर्श। एक पत्र जब एक साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं, इतने सारे शिव भक्त बैठकर जब शंकर की कथा सुनते हैं, इतने सारे शिव भक्त बैठकर जब पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहते हैं, इतने सारे लाखों शिव भक्त बैठकर जब ओम नमः शिवाय कहते हैं, तो वहां की मिट्टी मिट्टी नहीं रहती, वहां की मिट्टी भी कहीं ना कहीं एक अंश परमात्मा का धारण कर लेती है, और वो फल देती है। कनक कुंडला को रत्नभद्र यक्ष का चढ़ाया गया निर्माल्य छूता है, और वो श्रेष्ठ हो जाता है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग दिन भर लगे रहते हैं शंकर जी की निंदा करने में, शिव पुराण की निंदा करने में। शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, शंकर जी का बेलपत्र मत खाओ, शंकर जी का ऐसा मत करो, शंकर जी का वैसा ना करो। दिन भर लोग अपनी अपनी राय देने में लगे रहते हैं। राय चंद ढेर सारे बैठे हैं, दिन भर यही काम है, दिन भर।
उनको कौन समझाए कि शिव महापुराण की कथा को जरा दिल से पढ़िएगा। रत्न भद्र यक्ष शंकर के शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं और पार्थिव शिवलिंग का थोड़ा सा निर्माल्य पत्ती फूल उड़कर जाकर कनक कुंडला को लग जाता है और वो कनक कुंडला का दीप प्रज्वलन हो जाता है। मतलब कनक कुंडला भी शंकर की अविरल भक्त हो जाती है और पवित्र होकर शिव की आराधना में लग जाती है। कौन समझा? इसीलिए आप लोगों से कहते हैं कि शिव के सिवा कहीं दिल, शिव के सिवा कहीं दिल वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। आप करो शंकर की आराधना, आप जितना बन सकता है शिव की आराधना करिए। और फिर निवेदन है इस व्यासपीठ के माध्यम से, भीड़ बढ़ाने के लिए कथा में बिल्कुल मत जाओ, भीड़ बढ़ाने के लिए कथा में बिल्कुल मत जाओ, भाव बढ़ाने के लिए कथा में जरूर जाओ। शंकर के प्रति अपने भीतर भाव प्रकट करिए। भीड़ बढ़ा के करोगे क्या? भाव बढ़ाइए। कौन सा भाव बढ़ाना है? कथा में जाऊंगी, कथा सुनूंगी, कथा का स्मरण करूंगी, कथा का रस तत्व ग्रहण करूंगी। कथा सुनने के लिए बैठूंगी तो मेरा दिल मेरे बाबा से जुड़ेगा और जो मांगूंगी मेरा बाबा वो मुझे दे देगा। जो कुछ एक पत्नी को जब अपने पति से कुछ अच्छा चाहिए होता है तो वो एकदम नहीं बोलती है, दिन की तलाश करती है, जिस दिन इनका मूड अच्छा होगा उस दिन मांगूंगी। जिस दिन इनका मूड अच्छा होगा उस दिन मांगूंगी। शिव जी के पास जाते रहो, शंकर जी से अपने मन के भाव कहते रहो, रोज एक लोटा जल चढ़ाते रहो। जिस दिन मेरे भोले बाबा का मूड अच्छा होगा उस दिन तेरे एक लोटे जल का पूरा फल वो तुझे प्रदान कर देगा। मन अच्छा। ऐसा क्या दिखा तुझे रत्नभद्र में, उस यक्ष में, जो तूने रत्नभद्र को विवाह के लिए चुन लिया? कनक कुंडला ने कहा कि मैं नृत्य कर रही थी, 5000 वर्ष निकल गए थे पर वो दीप जल नहीं रहा। रत्नभद्र ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, उसकी जो निर्माल्य था वो उड़कर आया और शरीर को लगा, शरीर को लगा। आप सबके स्मरण में कथा होगी श्रीमद् भागवत की। भगवान कृष्ण ने अपने पांव की मिट्टी उठाकर खाई थी। खाई थी कि नहीं खाई थी? भागवत सुनिए कि नहीं सुनिए? सुनिए सबने। भगवान ने मिट्टी खाई कि नहीं खाई? खाई ना। भागवत जी में लिखा है कि भगवान ने मिट्टी खाई। तो किसी ने पूछा भगवान से कि भगवान तुमने ये मिट्टी क्यों खाई? भगवान कहते हैं, जिस समय पर पूतना मुझे विष पिलाने के लिए आई थी उस समय पर सबसे पहले पूतना ने मुझे दूध पिलाया था। और दूध पिलाते समय
जितने ब्रज के बच्चों को पूतना स्तनपान कराते कराते आई थी, दूध पिलाते पिलाते आई थी, विष पिलाते पिलाते आई थी, सारे बच्चों के प्राण उनके मुख से छूटे थे और पूतना के स्तन में चले गए थे। मैंने दूध पीने के बहाने उन बच्चों के प्राणों को, ब्रजवासियों के प्राणों को अपने खींच कर पेट में रख लिया था। भगवान कहते हैं ये सारे ब्रजवासियों का उद्धार तो मेरे चरण की रज से हो जाएगा। मैं धेनु चराने के लिए, गाय चराने के लिए जाऊंगा। गाय चराने के लिए जब जाऊंगा तो गाय आगे आगे चलेगी, मैं पीछे पीछे चलूंगा। गाय जब वापिस आएगी तो मैं जब पीछे चल रहा हूंगा तो बाद में आते समय गाय के चलने से वो रज उड़ेगी। उड़ेगी तो वृक्षों पर गिरेगी, पक्षियों पर गिरेगी, पशुओं पर गिरेगी, ब्रजवासियों पर गिरेगी, तो उनको, उनका उद्धार मेरे चरण की रज से अपने आप हो जाएगा। पर जो अंदर बैठे हैं उनका उद्धार कैसे होगा? तो मिट्टी उठाकर खुद खा गए। अपने चरण की रज को भगवान स्वयं पाले, अपने ब्रजवासियों के उत्थान के लिए, उनके उद्धार के लिए। अब जब आप सब भी यहां से उठ उठ के जाते हो ना, सब उठ के जाते हो ना, जब तो जाते जाते खूब झटकाया। पास में बैठी थी, जाते जाते पूरे माहौल, जितने ग्राउंड में इतनी धूल उड़ा दी, इतनी रज उड़ा दी, इतनी रज उड़ा दी। जो सोचकर भी नहीं आया था कि मेरा उद्धार हो जाएगा, उसके भी मस्तक पर भगवान शंकर की चरणारविंद की रज चढ़ गई और उसका भी कल्याण हो गया, उसका भी उद्धार। उसका भी उद्धार। कनक कुंडला इतने अच्छे अच्छे देव हैं, इतने सारे देवता हैं, तू उनसे विवाह कर लेती, पर तूने रत्नभद्र में ऐसा क्या देख लिया, उस यक्ष में ऐसा क्या देख लिया कि तूने विवाह कर लिया? कनक कुंडला कहती है मैंने बस एक ही चीज देखी है कि जिससे मैं विवाह कर रही हूं वो भगवान शंकर की आराधना करने वाला है। उसके चढ़ाए गए थोड़े से निर्माल्य से मेरा जीवन सार्थक हो गया, तो इसलिए मैंने उससे विवाह करने का विचार कर लिया। मेरा बेटियों से निवेदन है, आप विवाह करो, मना नहीं है, पर विवाह करते समय इतना जरूर देखना कि जिसके साथ विवाह कर रहे हो वो हमारे सनातन धर्म को मानता है कि नहीं मानता। वो हमारे भगवान का अपमान तो नहीं कर रहा, वो हमारे देवताओं का अपमान तो नहीं कर रहा, वो हमें भगवान से दूर तो नहीं कर रहा। अपने देव का अपमान तो नहीं कर रहा। शिव तत्व कह रहा है। कनक कुंडला ने रत्नभद्र से विवाह कर लिया, शादी हो गई, निकल गए कई साल, पर बच्चे का जन्म नहीं हुआ। कनक कुंडला के घर में बच्चा नहीं हुआ, संतान नहीं हुआ। क्या स्त्री शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती? अगर स्त्री शंकर जी के शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर पाती तो पार्वती जी ने शंकर के शिवलिंग की पूजन क्यों करी? माता जानकी जी ने शिवलिंग का निर्माण क्यों करा? माता कौशल्या ने शंकर के शिवलिंग का निर्माण क्यों करा? द्रौपदी ने शंकर के शिवलिंग का निर्माण क्यों करा? सतभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, रुक्मणी, इन्होंने शंकर के शिवलिंग का निर्माण क्यों करा? जो नहीं जानता वो शंकर की पूजन का भी, शंकर पर चढ़ने वाले एक लोटे जल का भी, शंकर के मंत्र स्मरण का भी विरोध करता रहता। पर मेरा निवेदन है जीजियों, मेरा निवेदन है मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, कभी भी याद रखना, सत्य थक जाएगा पर सत्य
हारेगा नहीं। सत्य हारता नहीं है, सत्य सत्य रहता है। तुम कहीं पर भी कथा सुनने के लिए जाओ, किसी भी पंडाल में कथा श्रवण करने के लिए जाओ, तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और कोई तुमसे कहे कि यह कहां से पढ़ा, कहां पर मिला, कह देना शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा। पढ़ो, सुनो, धारणा। क्या दे सकता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम? तो उनको ये पत्र है, ये पत्र में वर्णन किया। सो मंजुला ताई, तुलसीराम गावित, आमदार साकरी, विधानसभा जिला धूलिया। मैं मंजुला तुलसीराम गावित साकरी विधानसभा की विधायक हूँ। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। बहुत बहुत बधाई आपको। साधु का मैं बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं साकरी की विधानसभा में हूँ। शिव महापुराण कथा का आयोजन बाबा की कृपा से, बाबा की ही इस पवित्र भूमि पर हो रहा है। मेरे पति को सितंबर 2022 में ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ। मेरे पति को नासिक के अशोक हॉस्पिटल में इलाज शुरू किया गया। कहीं बैठे हो तो आप लोग आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। आ जाओ। किया अशोका हॉस्पिटल में इलाज कराया। मेरे पति की हालत बहुत गंभीर हो गई। 6 महीने हॉस्पिटल में एडमिट थे। इलाज पूरा होने के बाद मेरे पति को घर लेकर आए। उनके खाने पीने की समस्या ज्यादा गंभीर हो गई, चलने फिरने की समस्या ज्यादा गंभीर हो गई। साथ शरीर छोड़ने लगा, ऐसा लगा। अब क्या करें? तब किसी एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि दीदी आप एक काम करो कि एक बार इनको लेकर सीहोर चले जाओ। एक पुलिस अधिकारी ने मुझे ये सुझाव दिया। तब डॉक्टर साहब को सीहोर जिले में भगवान शंकर के पास में कुबेरेश्वर धाम पर ले गई। कुबेरेश्वर धाम कंकर शंकर की पूजन करी। पूजन कर कर वहां का रुद्राक्ष लिया, लेकर आई। पानी में गलाना, शिव जी को चढ़ाना और रोज शंकर के मंदिर में जाकर अर्चना करना। आज मेरे बाबा की कृपा से मेरे पति स्वस्थ होकर इस कार्यक्रम के सेवादारों के साथ में, यहाँ के सबके साथ मिलकर कार्य को संभाल रहे हैं। साधु आइए। एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु एक लाइन विधायक महोदय ने बहुत अच्छी लिखी है। गुरुजी, शिव के प्रति विश्वास अगर पक्का है तो शिव अपने भक्त को हारने नहीं देता है। अपने भक्त को हारने नहीं देता। मैं साधुवाद देता हूं सो मंजुला ताई, तुलसीराम गावित जी को, आमदार जी को बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव की भक्ति किसको कहते हैं? एक बहन ने और पत्र लिखा है, अच्छा पत्र है। मैं सो अनीता संतोष जाधव, रह निवासी, मुकाम, चल पढ़ के बताओ जल्दी से।
कोपरली, मुकाम कोपरली, तहसील जिला नंदुरबार। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। सो अनीता संतोष जाधव, रह निवासी मुकाम कोपरली, तहसील जिला नंदुरबार, मोबाइल नंबर। कहीं बैठे हो हाथ हिलाइएगा। हाँ आ जाइए, आ जाओ। एक बेलपत्र। मैं कथा का क्या वर्णन करूं। 4 साल से मुझे चर्म रोग था, 4 साल से मुझे फंगस इन्फेक्शन था, चर्म रोग की बीमारी पड़ गई थी। बहुत से डॉक्टरों का इलाज करवाया लेकिन कोई फर्क नहीं मिला। गुरुजी, मेरा पूरा परिवार 2022 से भोलेनाथ बाबा की सेवा में जुटा हुआ। गुरुजी, डॉक्टरों का पीछा पढ़ते पढ़ते मेरा शरीर भी बेकार हो गया, परंतु फंगस का रोग, चर्म रोग ठीक नहीं हुआ। नांदगांव की 7 दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। किसी के मुख से सुना था कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो। पंडाल में जब आरती होती है, आरती के बाद मिट्टी को अपने हृदय से मस्तक पर लगाओ, बाबा उसका फल देता है। मैंने वही किया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि नांदगांव की कथा सुनने के बाद मेरे बाबा ने मेरा चर्म रोग 4 साल का पूरा की पूरा समाप्त कर दिया। मैं ठीक हो गई। गुरुदेव, मैं बाबा को एक बात और कहना चाहती हूं कि भगवान भोलेनाथ जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। मैंने तो केवल कथा में अपने चर्म रोग को ठीक करने के लिए सुनी थी, पर एक दिन की कथा में मेरे मन में आया कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लगना चाहिए। मैंने कथा के पंडाल में बैठकर बाबा से उसके लिए भी प्रार्थना करी और बाबा को मैं धन्यवाद देती हूं। आज मेरा बेटा शासकीय स्कूल में शिक्षक के पद पर पदस्थ हो गया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूं, बाबा को नमन करने के लिए। शिव तत्व भगवान ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी पर किया गया भरोसा कम ना रहे। विश्वास करो शंकर पर, भरोसा करो मेरे देवाधिदेव महादेव पर, और इतना भरोसा करना कि वो अंत तक टूटे ना। अंत तक टूटे। जाते रहो उसके दरवाजे पर, उसकी चौखट पर, उसका भजन करते रहो, उसका स्मरण करते रहो। दीदी कह रही हैं कि मेरा रोग ज़्यादा था पर बाबा ने मुझे ठीक कर दिया। बेटे की सरकारी शिक्षक पद पर नौकरी लगा दी। मेरे बाबा इतना भंडार भर देते हैं, ये समझ में नहीं आया। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर हृदय चित्त मन वृत्ति शिव में। स्त्री लड़की शंकर का शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकती, उनके लिए ये प्रेरणादायक। जब
मुगलों की सेना ने, मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ में इतना खजाना देखा तो उसने उस खजाने को लूटने का विचार किया। वहां का एक राजपूत राजा था, बड़ा प्रबल, और मोहम्मद गजनबी ने जब अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ, जाकर तैयारी करो सोमनाथ को लूटने की। पर एक बात अपने भीतर उतार के रखिएगा, लूटने वालों ने भले लूट लिया हो, पर आज वापिस मेरा सोमनाथ महादेव वैसे ही सोने और हीरे से भरा पड़ा हुआ है। फिर वापिस वैसा की वैसे। फिर वापिस वैसा की वैसा ही भरा पड़ा हुआ। जहां शिव है, जहां शंकर है, वहां वैभव की कभी कमी नहीं। कभी आपने अंदाजा लगाया कि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठ का निर्माण करा और चारों पीठों पर शंकर भगवान को स्थापित करा। सोमनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम। कोणार्क। 4 पीठ पर जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 स्थान पर, भारत के 4 कोने पर 4 शंकर भगवान के शिवलिंगों की स्थापना क्यों करी? क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है, जब मृत्यु लोक का देवादिदेव महादेव भारत के 4 कोनों पर अगर विराजमान होगा तो मेरा भारत धनपति, करोड़पति, वैभवपति, सत्तापति बनता चले जाएगा। भारत कभी डाउन नहीं। और मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरी बहनों से, मेरी बेटियों से, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से निवेदन है, एक बात अपने अंदर उतार कर रखना। जिसके घर में छोटे से छोटा भी अगर शिवलिंग होता है, जिसके घर में छोटे से छोटा शिवलिंग अगर विराजमान है, तो ये जान लेना कि तुम्हारा घर कभी कंगाल नहीं होगा, धन की ओर बढ़ता चले, वृद्धि की ओर बढ़े। मोहम्मद गजनबी ने अपने सैनिकों को भेजा, जाओ तैयारी करो सोमनाथ की। एक राजपूत राजा, उसको मालूम पड़ गया जितनी सेना आई सारी सेना को खदेड़ भगाया। एक राजपूत राजा ने पूरी मोहम्मद गजनबी की सेना को खदेड़ दिया था, अकेले राजा। राजपूत कोई साधारण नहीं होते। एक अकेला राजपूत भी 1,000 सैनिकों पर भारी पड़ गया था। एक अकेला सैनिक भागकर वापिस गजनबी के पास पहुंचे और कहा कि महाराज, वहां तो वो राजा का दबाना, उस राजपूत राजा को दबाना बहुत भारी पड़ रहा है। गजनबी, मोहम्मद गजनबी ने यह विचार करा कि वो राजा दबेगा कैसे।
भारत की 3 चीजें बड़ी प्रबल है। भारत की 3 चीजें बड़ी प्रबल है, यह गजनबी भी जानता था। पहले नंबर पर चोटी। भारत में जन्म लेने वाला सनातनी, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, सब चोटी रखते थे, मतलब हम एकजुट रहते थे। गजनबी को समझ में आ गया कि भारत में 3 चीजें भारी है। पहले नंबर पर चोटी, दूसरे नंबर पर रोटी। भारत की भोजन की व्यवस्था बड़ी प्रबल चलती है, भारत की रोटी बड़ी प्रबल होती है। पहले नंबर पर चोटी, दूसरे नंबर पर रोटी और तीसरे नंबर पर भारत की बेटी बड़ी प्रबल होती है, वो युद्ध में अग्रण्य रहती है। वो युद्ध में अग्रण्य रहती है। गजनबी ने खबर पहुंचाई सैनिकों के द्वारा, भारत की भूमि से चोटी, रोटी और बेटी तीनों को समाप्त करने का प्रयास करो, इन तीनों को अपना बनाने का प्रयास करो। ये जो जाति में आज बांटा जा रहा है, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, बांटा। पहले के जमाने में ब्राह्मण भी चोटी रखता था, क्षत्रिय भी चोटी रखता था, वैश्य भी चोटी रखता था, शूद्र भी रखता था। चोटी का मतलब है कि सनातनी है, भारतीय परिधान, भारतीय परंपरा से जुड़ा हुआ। मोहम्मद गजनवी ने सूचना कर दी, पता करो जो राजपूत राजा युद्ध कर कर मेरे सैनिकों को मार रहा है, उसको दबाया कैसे जा सकता है। और कोई दूसरा बताने वाला नहीं था, कोई दूसरा नहीं। कल आपको कथा में कहा था, स्टंप के पास में खड़ा हुआ व्यक्ति ही बल्ले कुदाने वाले व्यक्ति की गिल्ली उखाड़ देता है, कोई अपना ही अपने को मारने का प्लान बना लेता है। किसी दूसरे को ये जो कहते हैं ना, बहुत सारे जयचंद इकट्ठे हो गए, उसको कहने का सार तत्व क्या है? कोई अपने को चोट पहुंचाने का प्रयास। मोहम्मद गजनवी ने सूचना करी, पता करो राजा किससे दबेगा, राजा को दबाने के लिए किसको लाया जाए। सूचना मिली, दूत गए, सैनिक गए और सोमनाथ की धरा पर रहने लगे, रूप बदलकर, वेश बदलकर। वेश बदलकर रहने लगे। क्या देखा? राजपूत राजा की एक लड़की है जिसका नाम है बेनी। सोमनाथ की पवित्र भूमि पर, प्रभास पाटन में, सोमनाथ की यह पवित्र भूमि पर एक लड़की है राजपूत राजा की, उसका नाम बेनी है। बेनी शंकर की इतनी बड़ी भगत है, इतनी बड़ी भगत है कि शिव के बिना एक क्षण नहीं रहती। वो शंकर को पिता भी मानती है, वो शंकर को पुत्र भी मानती है, वो शंकर को पति भी मानती है, वो शंकर को गुरु भी मानती है। सारे रिश्ते बेनी अगर किसी से रखती है तो शिव से रखती है, शंकर से। साकरी की इन बहनों में, साकरी की इन बेटियों में, साकरी के इन जीजाओं में, साकरियों के इस भाइयों में, कुछ भाई, कुछ बेटे, कुछ बेटियां ऐसी भी बैठी हुई हैं जिन्होंने कथा सुन सुनकर शंकर को अपना सब कुछ मान लिया, जैसे बेनी ने मान लिया। शिव को सब कुछ मान लिया। बेनी, राजपूत राजा की लड़की बेनी शंकर को पुत्र मान लेती थी, कभी कभी डांट देती थी शिव जी को। शंकर के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने जाती,
फूल रखती, नीचे गिर जाता तो डांट देती, क्या है, मैंने फूल रखा है ना आपके ऊपर, रखे रहने दो, बार बार नहीं गिराना। फूल गिरता नहीं। कभी कभी बेनी शंकर को पिता मान लेती, गले लग लेती शिवलिंग के। कभी कभी बेनी अपना गाल रखकर शंकर की जलाधारी पर लेट जाती, शिव को पास रखकर। मैं कभी पति के रूप में शिव को रिझाती तो बहुत घंटों तक बात कर लेती, कैसे हो, याद वाद नहीं आती आपको हमारी, राजघराने में आना चाहिए हमसे मिलने के लिए आपको। कभी कभी शिव से बात कर। खबर पहुंची मोहम्मद गजनवी के पास, राजा की एक लड़की है, राजपूत राजा की, जिसका नाम बेनी है, बहुत सुंदर है, पर मुझे लगता है थोड़ी सी पागल है। क्यों? एक शंकर के शिवालय में शंकर से झगड़ा भी करती है, प्रेम भी करती है, लड़ती भी है और उसके साथ रहती भी है, पत्थर के शिवलिंग के साथ। हाँ, तो फिर तो पागल। ए मेरी जीजियों, आप शंकर जी के मंदिर जाओगे, लोग आपको पागल समझेंगे। आप शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओगे, लोग आपको पागल समझेंगे। आप शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाओगे, लोग आपको पागल समझेंगे। आप शंकर के मंदिर में पोछा लगाओगे, लोग आपको पागल समझेंगे। और शिव पुराण की कथा कहती है, दुनिया पागल समझे समझने दो, उसकी दृष्टि में तुम श्रेष्ठ हो, बस उसकी दृष्टि में रहने दो। उनको समझने दो। मुगलों ने एक नियम बनाकर रखा था कि अगर किसी राजा को दबाना है तो उसके घर की लड़की